Welcome back to our YouTube channel Power Plant Again. In today we discuss about a very important topic related to BOE examinations. दोस्तों आज हम आपके साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका आंसर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है जो रिसेंटली झारखंड BOE एग्जामिनेशन हुआ था उसका एग्ज़ाम नंबर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड का बी पार्ट, जो कि आपके सामने ये है एब्जॉर्प्शन एंड द एडजॉर्प्शंस, कि इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप मेरे वाइट बोर्ड पर देख रहे हो, मैंने ये दोनों टर्म मैंने लिखी हुई थी। चलो देर ना करते हुए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड द एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले दोस्तों इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो इनका मीनिंग पता होगा तो आपको क्या है इसमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने में क्या है आसानी रहेगी। तो सबसे पहले है कि एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है दोस्तों, यदि इसका हिंदी मीनिंग जाने तो उसका हिंदी मीनिंग होता है अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब क्या होता है कि भाई किसी गैस तरल आदि के सतह पर जमवाड़ा या इकट्ठा हो जाना। तो ऐसे ही एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन का होता है अवशोषित करना। ये तो आपको भली भांति पहले से ही पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, अवशोषित करना। तो हालांकि इसके मीनिंग से पता डिफरेंशिएट हमें पता चल रहा है कि अवशोषण क्या है और अधिशोषण होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषित करना होता है। तो अभी अकॉर्डिंग टू द सरफेस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो इसकी क्या है, जो इसके डेफिनेशन है, इसकी टर्म्स है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या है एडजॉर्प्शन के बारे में जानेंगे कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू सरफेस केमिस्ट्री क्या है, जो अपना एडजॉर्प्शन होता है वो क्या है, अपना सरफेस फिनोमेना होता है। तो सरफेस फिनोमेना कैसे होते हैं कि सपोज दैट यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो दोस्तों उस एब्जॉर्प्शन it is a phenomena of a surface chemistry in which substance accumulated on the surface but don't enter in the bulk of the absorbent। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारा सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल है, कि भाई हम उसके क्या है उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा और क्या है उसके बल्क में एंटर नहीं करेगा। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा कोई भी सरफेस है, सरफेस में क्या है इस यदि अधिशोषण की या फिर एडजॉर्प्शन की बात की जाए तो इसमें क्या सब्सटेंस क्या है सरफेस पे ही रहेगा, तो क्या है वो बल्क में एंटर नहीं करेगा। तो इसके यदि इसके रिस्पेक्ट में एब्जॉर्प्शन को देखा जाए तो क्या है इसमें होगा कि सब्सटेंस एंटर एंड इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट। कि भाई ये क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूल्स है इसके जो सरफेस पे इस पे सरफेस में न रह के क्या है ये मॉलिक्यूल्स क्या है इसके बल्क में एंटर हो जाएंगे यदि हम क्या है एब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्या है दोस्तों, जो ये सब्सटेंस है हमारे पूरे बल्क में जो हमारा ये स्पेसिमेन है इसके एंटर में बिल्कुल बल्क में क्या है एंटर हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल है वो जो। तो दोस्तों इसी तरीके इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये सरफेस पे ही होता है, और इसको बोला गया है बल्क फिनोमेना, क्योंकि ये अपने सब्सटेंस के क्या है बल्क में होता है। तो देखा जाए तो इसको ये तो इसके कुछ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये इसको हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। यदि इसको देखा जाए तो इसके और भी डिफ्रेंशिएट है, जैसे कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो क्या है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स दैट कि जब भी ये एब्जॉर्प्शन होगा क्या है वो अपने जो हीट है वो या तो सराउंडिंग के साथ या फिर प्रोसेस के साथ क्या है हीट एक्सचेंज हो जाएगा। और लेकिन क्या है ये जो हमारा इन द सेंस ऑफ एडजॉर्प्शन है उसमें क्या होगा, ये हमारा क्या रहेगा एडजॉर्प्शन, ये होगा हमारा एक्सोथर्मिक।
कि भाई इसके होने पे क्या है, हमारी हीट रिलीज होगी। ये तो कुछ डिफरेंशिएट थे। और भी क्या क्या है हम आपके साथ डिफरेंशिएट आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, नॉट इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इन द सेंस ऑफ यदि हम एब्जॉर्प्शन में देखा जाए तो क्या है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, उसमें हमारा जो लो टेम्परेचर है वो है, उसका इफ़ेक्ट हमारा पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे यदि एग्जांपल की बात करें तो सपोज दैट हमारे जो NH3 है वो क्या है, वाटर के साथ जब हम इसको मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा कि NH3 आपको पता है कि आपको बहुत काफ़ी ठंडी होती है। और क्या है, और जो हमारा वाटर क्या है एज ए रूम टेम्परेचर पे होता है, तो क्या है उसमें क्या है, हीट एक्सचेंज का क्या है, क्विकली क्या है हमारा उसको कूल डाउन कर देगी। मीन्स दैट कि जो हमारा वाटर का टेम्परेचर है उसको क्या है और भी ड्रॉप कर देगी। तो ये तो कुछ डिफरेंशिएट थे। यदि हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे आपको ये किस तरीके से सरफेस है और किस तरीके से बल्क फिनोमेना है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज दैट कि यदि हमारे यहाँ पे कुछ स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज क्या करेगा, यदि हम उसके ऊपर वाटर डालेंगे तो क्या है, वो हमारा बल्क में एंटर हो जाएगा। यदि आपने देखा हो, यदि आप प्लांट में यदि आपके कहीं पे ऑयल गिरा हुआ है, आपको उसको एक स्पॉन्ज लेते हो उसको उसको अवशोषित करने के लिए, तो आपने देखा होगा जब आप उस स्पॉन्ज को निचोड़ते हो दोबारा से आप उसमें ऑयल में डिप करते हो तो क्या है, जो हमारा है वो क्या है, वो अंदर तक सोख लेता है। मीन्स दैट कि वो क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो एक बल्क फिनोमेना में होता है। और लेकिन अदर हैंड देखा जाए तो यहाँ पे मैं जो एब्जॉर्प्शन है उसका एक मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा चाक का, जो कि वाइट बोर्ड चाक होता है। अपने जो आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे जो वाइट चाक से हम पढ़ते आए हैं, यदि उसका एग्जांपल लिया जाए तो दोस्तों यदि हम उसको उस चाक को क्या है, हम इंक में हम यदि डुबो देंगे, ऐसे डिप करके एक समय निकालेंगे तो आपको देखा होगा जो हमारी जो ब्लू इंक है वो क्या है, हम उसके सरफेस पे क्या है चिपक जाएगी। मीन्स दैट कि जो उसका ब्लू कलर है उसके सरफेस पे आ जाएगा। और यदि हम उस चाक को बीच से तोड़ेंगे तो आपको अंदर भी क्या है, वाइट दिखेगा। तो मीन्स दैट कि क्या है, वो कंडीशन क्या हुई, जो हमारी क्या है एब्जॉर्प्शन में क्या है उसकी वो कंडीशन आएगी। यदि आपको भी और भी कोई एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि सपोज दैट कि जो हमारे वाटर वेपर होते हैं या मॉइस्चर है, जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है, यदि हमारा वो वाटर या फिर वेपर के उसके कांटेक्ट में लेकर जाए तो जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या है, एक तो वेट कंडीशन में आ जाएगा और क्या है, या फिर उसका पेस्ट बन जाएगा। यदि इसी तरीके से यदि हमारा सिलिका जेल है, SiO2 है, यदि उसको सेम वेपर की कंडीशन में लेके आया जाए तो दोस्तों वो एज रिमेन रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा। क्योंकि क्या दोस्तों, ये मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर की, जैसे कि कैल्शियम यदि वो मॉइस्चर सोखेगा तो क्या है, वो हमारा केस में आएगा कि बल्क में आएगा, क्योंकि बल्क टेम्परेचर में जो बल्क फिनोमेना में आएगा तो क्या है वो अंदर तक सोखेगा। तो क्या है, हम जिससे हमारा जो ClCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या है वो वेट कंडीशन में आ जाएगा। जो सिलिका है वो क्या है, सरफेस टाइप का होता है। जो सरफेस टाइप में क्या है, जो इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या है, हमारे सरफेस पे ही रहेगा। तो इसमें यदि देखा जाए तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एक इक्विलिब्रियम होता है। क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसमें क्या है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, जो उसमें मॉलिक्यूल है, तो एक उसमें क्या है, मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब होंगे एकदम से क्विक होंगे, उसके बाद क्या है स्लो डाउन आते रहेंगे। तो जैसे स्लो डाउन आएंगे दोस्तों, उसमें एक कंडीशन आएगी इक्विलिब्रियम की, कि जितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उतना ही रेट ऑफ डी एब्जॉर्बेशन है। ये दोनों क्या है, यदि इक्वल हो गए तो हमारा क्या है, वो स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम कहलाएगी। तो दोस्तों ये तो कुछ मैंने आपके साथ डिफ्रेंशिएट किया इन दोनों को, जो एब्जॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्प्शन है। तो दोस्तों आई होप ये आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। यदि नहीं है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।
तो दोस्तों हम आपकी जो क्वेरी है वो रिजोल्व करेंगे। तो यदि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मैं आपसे आशा चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल के माध्यम से आप हमें पहली बार ही देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आने वाले कैरियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।